दिल्ली शराब पॉलिसी स्कीम केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने से एक दिन कबल बीआरएस कायद के कविता ने जुमा के रोज़ पार्लियामेंट के जारिया बजट सेशन के दूसरे हिस्से में मार्ज इल्तवा ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर कराने का मुतालबे पर दिल्ली में एक रोज़ा भूख हड़ताल एहतजाज की क़यादत की। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होगा। CPIM कायद सीताराम येचुरी, जिन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर 6 घंटों तवील हड़ताल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट के जारिया सेशन में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुतारिफ़ कराएँ। बीआरएस कायद की भूख हड़ताल में जिनमें कायदीन ने शिरकत की उनमें श्याम राजक RGD, सीमा शुक्ला SP, NCP के तर्जुमान, तेलंगाना के वज़ीर तालीमात P सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यावती राठौर, AP की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का कायदीन शामिल हैं। संजय सिंह और चित्रा सरोबा AAP, नरेश गजराल अकाली दल, अंजुम जावेद मिर्ज़ा PDP, समी फिरदौस NCP, सुष्मिता देव TMC, KC त्यागी JDU, सीमा मलिक NCP, नारायणा CPI, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना कांग्रेस के साबिक कायद कपिल सिब्बल ने एक रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत का तयन दिया। अपने इफ्तिताही खुतबे में सीताराम येचुरी ने कहा कि हम यहाँ इस बात की तमानियत देने आए हैं कि हमारी पार्टी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मुतारिफ़ कराने तक के कविता की तायद करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर तरजीह देगी। मोदी की यकीन दहानी कराए 9 साल का अरसा बीत गया है, मगर अभी तक ईवान में दोबारा ये बिल मुतारिफ़ नहीं कराया गया। सख्त मसाइल के बाद हुकूमत ने पंचायतों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। अगर आप पंचायतों में तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते हैं तो पार्लियामेंट में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दे सकते? समाजी, मुआशी और सियासी शोबेजात में ख़वातीन को जब तक यकसा मौक़े नहीं दिए जाते तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस बिल को पार्लियामेंट के जारी इजलास में लाना अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज में उनकी पार्टी CPIM भारत राष्ट्रीय समिति के साथ खड़ी है। के कविता ने कहा कि दुनिया की तेज़ रफ्तार तरक्की की तरह हिंदुस्तान को तेज़ी के साथ फ़रोग़ देने की ज़रूरत के लिए ख़वातीन को मुल्क की सियासत में कलीदी रोल अदा करना होगा। सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी के तनासुब में इजाफे के लिए 27 साल से मारूज़ इल्तवा इस अहम ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराना होगा। 1996 से कई सियासी जमातों ने इस बिल को मुतारिफ़ कराने की कोशिश की, मगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हुआ। अगरचे सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी ने इस बिल को मंजूर कराने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। उनका ख्याल है कि इस तहरीक को आगे ले जाने के लिए पुरजोश क़यादत की ज़रूरत है। के कविता ने कहा कि वो हिंदुस्तान के ख़वातीन से वादा करते हैं कि जब तक पार्लियामेंट में ये बिल मुतारिफ़ और मंजूर नहीं कराया जाता तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज की ये भूख हड़ताल आगाज़ है और मुस्तक़बिल करीब में पूरे मुल्क में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मौजूदा हुकूमत के पास भारी अक्सरियत है। इस तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाते हुए BJP हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि वह पार्लियामेंट में बिल को मुतारिफ़ कराएँ। ताहम तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में इस बिल की तायद करेंगी। RGD लीडर श्याम राजक ने कहा कि सियासत में ख़वातीन नुमाइंदगी में इजाफे के बगैर मुल्क की जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी। इस बिल को पहली बार 12 सितंबर 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की हुकूमत ने लोकसभा में पेश किया था, जिसमें पार्लियामेंट और तमाम रियासतों की असम्बलियों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की बात की गई थी। वाजपेयी हुकूमत ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था मगर मंजूर नहीं हो पाया। ताहम कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत ने मई 2008 में इस बिल को राज्यसभा में मंजूर करा लिया। ताहम इस बिल को सेलेक्टेड कमेटी के हवाले कर दिया गया। 2010 में इस बिल को ऐवान में मंजूर किया गया। ताहम बिल को लोकसभा में पेश करना बाकी है। मंच से बोल के हमारे समर्थन में वो यहाँ आके अब सबसे मिल के भी गए हैं। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा कविता का नहीं है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, मुद्दा पूरा देश का है। क्योंकि देश की आधी आबादी को आप बाहर रखोगे, देश की आधी आबादी को आप राजनीतिक अवसर नहीं दोगे तो देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? जैसे एक ही पंख से जैसे चिड़िया उड़ती हो ऐसा उनका उड़ान होगा। लेकिन 2 पंख, एक मर्द और एक औरत मिलकर जब उड़ेंगे आकाश को छूने तक वो उड़ान हो सकती है। इसीलिए हम आज महिला का आरक्षण मांगते हैं और कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक मामला नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पार्टी के बाद पार्टी, पार्टी के बाद पार्टी, हर एक पार्टी ने इसकी बात की है, इसकी समर्थन की है, लेकिन किसी ने ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि वो राज्यसभा में भी पारित हो,
लोकसभा में भी पारित हो और वो सच्चाई हो के निकले, हमारे माताओं को, बहनों को, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जगह दे पाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। 27 साल हो गया, नारायण जी आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने गीता मुखर्जी जी का फोटो लेके मुझे दिया है। गीता मुखर्जी वुमेन्स कमिटी के, वुमेन्स रिजर्वेशन कमिटी पे अध्ययन करके 1996 में उन्होंने कहा है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को देना चाहिए, और उनके रिपोर्ट के बाद ही देवेगौड़ा जी ने बिल मूव किया पार्लियामेंट में। उनका फोटो देके आपने उतने महान महिला का फोटो देके उनके कंधों पे मूवमेंट हमें चलाने का इंस्पिरेशन आपने दिया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमने यहाँ इतने सारे महान महिला नेताओं का और महिलाओं का समर्थन करने वाला नेताओं का हमने यहाँ पे मूर्ति लगाए हैं। माता सावित्रीबाई फुले का आज महापरिनिर्वाण का दिवस भी है। मुझे लगता है बहुत संजोग से हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है। पहले तो मार्च 8 का था प्रोग्राम, लेकिन मार्च 10 को हो गया। लगता है सावित्रीबाई माता का पूरा पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए संजोग से आज के दिन ये कार्यक्रम हो पाया है। और कन्नगी माता की मूर्ति यहाँ पे है, जो तमिलनाडु में बहुत अच्छा मुहिम वो चला चुकी है। झांसी रानी की मूर्ति यहाँ पे है, रानी रुद्रमा देवी की मूर्ति यहाँ पे है, चाकली आइलम्मा का मूर्ति यहाँ पे है, मदर तेरेसा का मूर्ति यहाँ पे है, कस्तूरबा गांधी की मूर्ति यहाँ पे है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे है, और डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति यहाँ पे है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मूर्ति यहाँ पे है। इन सारे महान मूर्ति देख के जरूर यहाँ के महिलाओं को स्फूर्ति बहुत मिलेगी और आगे मुहिम चलाने का हमें शक्ति मिलेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। आज का मुद्दा, आज का इश्यू यही है। सारे पार्टी तो बोलते हैं, कोई कदम आगे बढ़ा के करते नहीं है। तो यहाँ इस मंच से हम सारे राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट यही करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाजरीन, आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलीशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद, या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772, या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।